हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह दूसरे दिन के दूसरे भाग के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संत संत में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरणों, उनके उनके परिकर के सहित के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं। दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो हमारे लिए जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनाया जा रहा। मानो कि भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक प्रेम पत्र दे रहे हैं। हम सबको एक प्रेम पत्र दे रहे हैं। भगवान ये प्रेम पत्र डायरेक्टली नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर वे प्रेम का पत्र एक एक के लिए, सभी के लिए भगवान कह रहे हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग होकर, दूर रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? आ घर लौटा जा, मैं इतना खुशियां दूंगा, इतना खुशियां दूंगा। भगवान खुशियों का स्रोत है और अपार अनंत सुख का भंडार है। उनसे भी ज्यादा सुख भगवान देने का वादा करते हैं। और भगवान जो कहते हैं वो सच कहते हैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो भगवान की इस वाणी में हमें भरोसा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन परेशान है, क्योंकि अर्जुन का योजना है कि वो नहीं करेगा युद्ध, और भगवान का योजना है कि अर्जुन करेगा युद्ध। भगवान के योजना से अलग होने के कारण अर्जुन जो है खोखला गया। इसी प्रकार से संसार में अगर हम परेशान है तो हमें समझना चाहिए हम बना रहे एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। संसार में लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर मूवी देखते हैं। दरवाजा, राम, भूत बंगला, वो कौन थी, अ, अ, प्यासी भूतनी, इस प्रकार के भयंकर भयंकर पिक्चर देखते हैं। पर
ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से हमारा योजना थोड़ा अलग कर दो, फिर देखिए हमारा जीवन कितना भयावह हो जाता है। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाता है, भूत वूत भी भाग जाएगा, बोलेगा अरे इनका जीवन ही हमारे जीवन से खतरनाक है। तो इस प्रकार से अर्जुन का सौभाग्य था कि वो गुरु धारण कर चुके थे और गुरु के प्रति शरणागत थे। गुरु का कर्तव्य है सबसे पहला यह है, वो अपने शिष्यों को बताए कि उनका असली पहचान है क्या। तो हमने देखा कल के सत्र में कि विगत सत्र में कि हमारा असली पहचान यह है कि अब आत्मा है। और आत्मा जैसे ज्योमेट्री में कहते हैं ना पॉइंट, साइंस में कहते हैं पॉइंट, पॉइंट का ना तो लेंथ है ना तो ब्रेड्थ है, ना लंबाई है ना तो चौड़ाई है, यानी कि वो गणना में नहीं आता है। ये आत्मा जो है उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग। तो ये आत्मा जो है शरीर में आता है तो इसे जन्म कहते हैं, और आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो इसे मरण कहते हैं। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, ना कि आत्मा का। इस प्रकार से आत्मा अलग अलग शरीर धारण करता है। जिस प्रकार से हम पुरानी वस्त्र पहनकर नया वस्त्र पहनते हैं, यहाँ तक हमने कल देखा। अब आगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से व्यक्ति नया नया कपड़े पहनते हैं पुराना फेंक कर, इसी प्रकार से आत्मा पुराना अ, इस- जो है शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। और सुनो, यह जो आत्मा है अर्जुन, भीष्म पितामह आत्मा है, और आपके रथ में जितने भी हथियार है उससे काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जाता है। नैनम चिंदन्ति शस्त्रादि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। अर्जुन, आपके रथ में जितने भी हथियार है, चाहे वो अग्नि वाला हो या जल वाला हो, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, कुछ जल से भिगाया नहीं जा सकता है, और जो है तलवार से काटा नहीं जा सकता है, और इसे सुखाया वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। अच्छेदयो अयम अवद्ध अयम अक्लेदयो अशोषया एव च नित्य सर्वगता स्थानो अचलो अयम सनातना। ये आत्मा जो है सत चित और आनंद है, यानी कि हमेशा से था, शाश्वत और चित, उनके पास पूरा ज्ञान है और यह आनंद में। पर जो है संसार के माया के संस्पर्श में आने के कारण वो अपना सच्चित आनंद रूप को भूले जा रहे हैं। और ये सनातन है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं, ना आदि है ना अंत है, ये हमेशा से था। नित्य कर होते बहुत ही लंबे समय से था। और ये जो है, ये जो है सर्वगत, पानी में भी हो सकता है, अग्नि में भी हो सकता है, पृथ्वी में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, आकाश में भी हो सकता है। जहाँ ये आत्मा हर स्थान में होता है, हो सकता है। अचेदयम, तलवार के साथ द्वारा इसे काटा नहीं जा सकता है। इसे पानी के अंदर जैसे नमक को गुलाया जा सकता है, ऐसे आत्मा को गुलाया नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे सुखाया नहीं जा सकता है। ये शाश्वत है अर्जुन। आप आत्मा को जानो, ये हमारा असली पहचान है। अव्यक्त अयम अचिंत अयम अविकार अयम अवुच्यते तस्मादेवं विदित्वैर्नाम नानुशोचितम अर्हसि। ये जो आत्मा है इतना सूक्ष्म है कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। यही है सबसे बड़ा मजबूरी। अगर हमें पता, हम इन आंखों से देखते कि हम आत्मा है, तो हम ये नहीं कहते कि मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं यूक्रेनियन हूँ, मैं जो है मुसलमान हूँ, मैं पैलेस्टियन हूँ, मैं रशियन हूँ। नहीं नहीं, हम कहते हैं कि आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम सब
आत्मा है, भगवान के अंश है, भाई भाई है, और भाईचारा बढ़ेगा। पर हम कितने भी सेल्फी ले, पर हम सेल्फिश होते जाएंगे। हम शरीर का है जो है का फोटो ले सकते हैं, एक्सरे से हड्डी का फोटो ले सकते हैं, और सिटी स्कैन इत्यादि से भी, पर ये आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। ये आत्मा को समझना इतना आसान नहीं, जिनके ऊपर गुरु का कृपा होगा वो समझ पाएगा। ये आत्मा को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये शरीर जो है भीष्म पितामह का वैसे भी छूटने वाला है, इसके लिए आप चिंता मत करो। भीष्म पितामह का आत्म उन्नति के लिए आप विचार करो, आपके तीर भीष्म पितामह की ओर जाएगा और उनका आध्यात्मिक उन्नति होगा। अता चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनया से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोषितम अर्हसि। अगर अब जो के भगवान कहते हैं, भगवान को जो कहना था आत्मा के बारे में, भगवान कहते हैं अगर अगर आप सोचते हो कि ये आत्मा जो है भौतिक है, यानी कि आत्मा भौतिक है, यानी कि ये जो है शरीर जो है, शरीर जो है अभी है मिट्टी से पानी से बना हुआ है। अगर ऐसा आपका विचार है, आत्मा नाम का कोई चीज है ही नहीं, हाँ, ये मिट्टी जो है इकट्ठा हुआ और हम सब चल फिर रहे हैं, तो भी कोई जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी का क्या क्या कीमत है। हाँ, कुछ समय पहले भीष्म पितामह मिट्टी था, अब उसका आकार आ गया, तो अब भीष्म जैसे घूम रहे हैं और फिर वापस जो है मिट्टी मिट्टी से मिल जाता है। तो फिर इसमें रोने की क्या बात है। जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितम अर्हसि। इस प्रकार से अगर रसायन इकट्ठा हो जाता है और एक आकार ले लेता है, और फिर से जो है वो रसायन जो है रसायन निकल जाता है, तो फिर रसायन रसायन से मिल गया कुछ समय के लिए, तो फिर इसमें नुकसान क्या है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार से जो है तस्माद अपहार्यर्थे ना तुम सोचती अरसी। अव्यक्तादानि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निदानानि एव तत्र का परिदेहना। कुछ समय पहले विश्व पितामह मिट्टी थे, अब उनका आकार आ गया और कुछ समय के बाद वापस वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसमें रोने की क्या बात है। मिट्टी मिट्टी से मिल गया, अब रोने की क्या बात है। इतना जो है, अगर ये भगवान का मत नहीं है, ये सोच रहे हैं, अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हो तो फिर भगवान कहते हैं ये आत्मा को समझना बहुत कठिन है। लोग आत्मा को देखते हैं, अरे ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर भी वही आत्मा है, और ये जो हाथी है इसके अंदर भी आत्मा है। और कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, बताते हैं, आश्चर्यचकित होकर, अरे कोरोना वायरस के अंदर भी वही आत्मा है, और ब्लू वेल के अंदर भी वही आत्मा है। और कुछ लोग इसके बारे में सुनते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा कोरोना वायरस के अंदर भी वही आत्मा है, और ब्लू ब्लू वेल के अंदर भी वही आत्मा। अरे इतने बड़े शरीर के अंदर भी वो छोटा सा आत्मा। और आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनाम आश्चर्यवद वदति तत एव चन्य आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदना चैव कश्चित्। इतना सब सुनने के बाद, देखने के बाद, कहने के बाद भी लोगों को ये आत्मा का अनुभव होता नहीं है, समझ में आता नहीं है। ये जब गुरु का कृपा होगा, वैष्णव का कृपा होगा, साधु का कृपा होगा, तब ये पता लगता है। और धन्य है प्रभुपाद जी का ये आंदोलन जिसमें हम सब जुड़ रहे हैं। और धन्य है प्रभुपाद जी जिनके अंदर ये बल है कि ऐसे अदम जीवों को भी ऐसा बोध करा रहे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। वही हिप्पी लोग प्रभुपाद से मिले तो मिले, कहने लगे हम हिप्पी, हम अमेरिकन नहीं, हम सब
आत्मा है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ऋषि को प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जापान में लगाए, और टेकी को टकलू बना दिए, और जो है डॉक्टर को जो है प्रीचर बना दिया, एक्टर को टीचर बना दिया। देहि नित्यम अवदायो अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, ये शरीर का कितना भी आप ख्याल करो, एक दिन ये शरीर छूटेगा, और आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। अगर आपको शक्ति, बुद्धि, धन लगाना है तो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए, शाश्वत लाभ के लिए जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो है आत्मोन्नति के लिए करेगा। इसीलिए आप जो है शोक मत करो, और भीष्म पितामह का आत्मोन्नति के चिंता करो, तो तब होगा आपके धनुष से जो आध्यात्मिक भक्ति से भरा तीर उनके ओर जाएगा। और अर्जुन और इस प्रकार से गुरु जो है अपने पहचान बताते हैं, फिर बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से, जैसे एक पिता के तीन बेटे हैं, एक बहुत ही उनहार जो है पुत्र है, तो पिताजी उनसे बहुत स्नेह करेंगे, उनको बहुत कुछ देंगे। और जो एक दूसरा है बहुत ही नालायक है, तो पिताजी उनको चाहते हैं पर उनको सब कुछ देंगे नहीं, उनको सुधारने के लिए थोड़ा दंड देंगे। ऐसा नहीं कि उनसे नफरत करते हैं, पर उसका उनका मारना उनको सुधारने के लिए वो उनका प्यार है। तो इस प्रकार से इस संसार में कुछ जीव जो होते हैं महात्मा होते हैं, तो कुछ जीव दुरात्मा होते हैं, और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा जो भगवान को मानते हैं उनके लिए थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख। तो जो दुरात्मा है उनके वर्णन आएगा, उनको कैसे दंडित किया जाएगा, और जो थोड़ा थोड़ा भगवान को मानते हैं, थोड़ा नहीं मानते, वो कैसे सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसका वर्णन जो है श्लोक 31 से लेके 27 तक। आइए इसका स्वादन करते हैं। स्वधर्मान अपि च वेक्षया न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयादधि युद्ध श्रेयो अन्यात् शत्रस्य न विद्यते। तो इस प्रकार से जो है कोई क्षत्रिय है तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। च- च- तो इस प्रकार से हमें हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम क्षत्रिय है, अगर हम मानते हैं, अगर अगर कोई अपने आप को आत्मा के स्तर पर नहीं लेके आता है, फिर भी धर्म का पालन करें, जो शास्त्र में बताया गया, क्षत्रिय को क्या कार्य करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या कार्य करना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करे, जैसे अर्जुन का कर्तव्य है, वो क्षत्रिय है तो उन्हें युद्ध करना है। अगर वो युद्ध करे तो अगर वो इस युद्ध में जीतेगा तो राज्य प्राप्त होगा, और हारेगा तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और अगर वो अपने धर्म को ना पालन करके अधर्मी होगा तो वो ना तो ना तो वैकुंठ का सुख प्राप्त करेगा, ना स्वर्ग का सुख प्राप्त करेगा, ना तो भूमंडल में कोई सुख प्राप्त करेगा। पितु वो मन से और तन से दुख का अनुभव करेगा। यदृच्छा चोपा नाम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पात लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार से अगर एक क्षत्रिय जो अपने कर्तव्य का पालन करे, या ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उनके लिए जो है जीते जी परम सुख को प्राप्त कर, जीते जी वो सुखी रहेगा, और देह त्याग लिया तो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। अता चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। और अगर कोई अपना धर्म का पालन नहीं करता है, जैसे वो ब्राह्मण रहकर अपना धर्म का पालन नहीं करता, शूद्र रहकर अपना धर्म का पालन करता है, या अर्जुन क्षत्रिय रहकर लड़ाई नहीं करते हैं, तो जो निंदा का पात्र बन जाएगा और इस संसार में वो बहुत ही दुख का अनुभव करेगा। जैसे पिताजी के 3 बेटे हैं, अगर नालायक है, भगवान नालायक है, पिताजी उनसे नफरत नहीं करते पर उनको सुधारने के लिए दंडित करेंगे, है ना। मुझे याद है जब मैं बहुत नटखट था तो मेरी माता जी ने मुझे मारा भी था, और एक बार एक जो है 2 घंटे के लिए टॉयलेट में बंद भी कर दिया था। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यह नहीं कि माँ पिताजी मुझसे नफरत कर रहे हैं, ये तो प्यार है उनका सुधारने के लिए। तो इस प्रकार से अकीर्तिम चापि भूतानि गतायिष्यन्ति ते अव्ययम संभवावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिर्च्यते। और एक क्षत्रिय के लिए अगर जो है अपमान जो है, निंदा जो है, कुवचन जो है, हृदय को ऐसे ठेस पहुंचाता है जो कि मृत्यु से भी भयंकर लगता है। दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं अगर हम धर्म के मार्ग में नहीं चलेंगे, अधर्मी होंगे, तो जीना बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। भयावदरनादुपहारतम मंस्यांते त्वां महारता येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यस्यसि लगावम्। और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म जैसे कर्ण नीति आदि, वो सब बोलेंगे अरे अर्जुन, पता है वो नपुंसक था 1 साल के लिए, उनका नपुंसकता अभी तक गया नहीं, डर के मारे बच गया, हमसे डर के मार गए। और हंसेंगे आ हा हा हा, अर्जुन डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अगर हम धार्मिक अधर्म के मार्ग में चलेंगे, हम बहुत ही दुख का अनुभव करेंगे। जैसे हम देखते हैं लोग किस प्रकार से अस्पताल में, जेल में और कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे हैं, ये सब जो है अधर्म का, पाप का फल है। हमें बहुत जो है शिक्षा लेना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। ये समय हमें जो मिला है इसका सदुपयोग करें, अर्थात सबसे श्रेष्ठ कार्य करें, ताकि कर भला तो हमेशा के लिए भला हो, और वो भक्ति से होगा। अवाक्ष्यया वदम च बाहुम वदिष्यांति तव अहितः निंदान्तस्तव समार्तयाम ततो दुःखतरम नु किम। इस प्रकार से इतना निंदा होगा, जीना दुष्कर हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने पाप किए थे, ये अधर्म के मार्ग में जा रहे थे, अधर्म के द्वारा पाप, पाप के द्वारा दुख, और ये दुख झेल नहीं पाते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धदया कीर्ता निश्चया। इस प्रकार से आप धर्म के मार्ग में चलो तो आपको जो है जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए आप धर्म के मार्ग में चलो। उत्तिष्ठ, ये दूसरी बार यह शब्द उत्तिष्ठ, धर्म के मार्ग में चलो, धर्म के। पर भगवान अब जो है धर्म के मार्ग के बढ़कर आध्यात्मिक मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग में जब चलेंगे हम, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो तीसरा पुत्र कौन है? लायक। वो लायक कैसे? आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला। एक था नालायक जो अधर्मी है, एक था धार्मिक, और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जीवन बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के इस आंदोलन हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका दे रहे हैं। ये धर्म अधर्म से परे, ये सुख और दुख से परे हमें जो है आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। ये मन का तीसरा स्तर है।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयो जया तत युद्धया युजस्व नैवं पाप वाप्स्यसि। तो इसलिए अगर आप आध्यात्मिक जीवन जियोगे तो आपको ना तो पाप लगेगा ना तो पुण्य लगेगा। आप केवल जो है कृपा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ोगे। ये भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग है। और जितना हम करेंगे सेवा उतना हमें मिलेगा मेवा, अर्थात कृपा। और जितना कृपा मिलेगा हम उतना उन्नति करेंगे। और इस प्रकार से जो भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, वो सेवा करते जाता है, वो सुख दुख को देखता नहीं है और लाभ हानि को देखता नहीं है, जीत हार को नहीं देखता है। वो क्या देखता है? सेवा देखता है। मैं सेवा करूंगा, परिणाम भगवान के हाथ में है। जटायु ने कहा कि मैं रावण से लड़ूंगा तो हार जाऊंगा और वायरल हो जाएगी कि जटायु हार गया। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे लड़ना है, सीता देवी को बचाना है। तो वो लड़ा, मरा, पर वो देखो कितना श्रेय का पात्र हुआ। तो हार जीत गेन और सुख दुख और लाभ हानि को जटायु जैसे आध्यात्मिक भक्त देखते नहीं है। वो सेवा को देखते हैं, हमें सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। हम सेवा के अधिकारी हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधु अब जो है सांख्य योग या बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताएंगे, जिससे कि हम हर प्रकार के जो है बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इस आध्यात्मिक मार्ग में अर्जुन थोड़ा सा भी हम प्रगति करेंगे, थोड़ा सा भी सेवा करेंगे, वो सेवा शाश्वत रहेगा। हमने भगवान के मंदिर में आके झाड़ू पोछा मारा या दान पेटी में जो है छोटा सा 1 रुपया का सिक्का डाल दिया या 1 पैसा भी डाला, तो ये सेवा शाश्वत रहेगा। ये आत्मा शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, और भगवान के लिए किया गया सेवा शाश्वत रहेगा, रहेगा और वो घटेगा नहीं। अगर हम 1% किया तो 1% रहेगा, वो जो है घटेगा नहीं और नाश नहीं होगा। ऐसा 0% नहीं होगा और घटेगा भी नहीं। नेहा अभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। ये महान भय से बचा देता है। हम थोड़ा सा भी भगवान का प्रसाद भी पा लेते हैं तो कम से ये हो सक भगवत धाम अगर गए तो श्रेष्ठ है, अगर भगवत धाम नहीं गए कम से कम हमें जो है मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद जो है अलग अलग योनियों में जाना, निम्न योनियों में जाना, वो सबसे बड़ा जो है खतरा है। वो बहुत बड़े खतरे से, भय से हम मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा सा भगवान का भक्ति, इसलिए धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का यह आंदोलन, जहाँ पे सेवा का इतना अवसर दिया जाता है, जिससे जो है अदम से अदम लोग जो है परमहंस बनते जा रहे हैं, उत्तम बनते जा रहे हैं। व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना बहुशा क्या ही अनंत च बुद्धयो व्यवसायिनो। इसलिए हमें आध्यात्मिक यानी आत्मा का जो है के स्तर पे आना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, बुद्धि योग निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगना, इसमें सेवा करना चाहिए। ये जो श्लोक है इसके ऊपर व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक है कुरु नंदना। व्यवसाय यानी कि बिजनेस, आत्मा का बिजनेस करना चाहिए, आत्मा के जो है सेवा करना चाहिए आत्मा के स्तर में। ये जो है एक ही कुरुनंदना, शरीर का नहीं, मन का नहीं और बुद्धि का नहीं, अहंकार का नहीं। हम केवल किसका करेंगे? आत्मा के स्तर में सेवा करेंगे। मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, इस प्रकार के विचार से व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। इस श्लोक के ऊपर महान वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गुरु का आज्ञा पालन करना ये जो है शिष्य के लिए, भक्त के लिए जो है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। उसे छोड़कर और कुछ उन्हें नहीं कहा। अगर गुरुदेव कहते हैं कि ग्रंथ वितरण करो तो ग्रंथ वितरण करना। प्रभुपाद जी से कह दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, तो वही उनका जीवन हो गया।
1922 में मिले थे, और 77 55 ईयर्स केवल वही फोकस था पाश्चात्य देश सारे में। और उसके बाद ग्रंथ धन मिले तो थोड़ा सा ग्रंथ का छापो तो और वितरण करो, तो वही उनका जीवन रहा। यह कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी देके वृंदावन में, तब वो फिर से डट गए और कहे कि मैं अपने गुरु का सेवा आज्ञा को पूरा करने के लिए जीवन लगा दूंगा। ऐसा होना चाहिए। पर इस संसार में, अर्जुन कहते, पर शास्त्रों में इधर उधर के ऐसे बातें भी लिखे हैं कि जैसे हम स्वर्ग इत्यादि जाएंगे। भगवान कहते हैं इन बातों को ध्यान मत देना। और वो शरीर, वो जो है शाश्वत सुख नहीं, थोड़ा सा सुख देगा। इमं याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्यता वेदवादरता पात नान्यद अस्तिति वादिना। इस प्रकार से जो है, यह मीठे मीठे बातें जो है हमें वेदों में सुनाया जाता है। पर अर्जुन, इन बातों को देखकर आप आध्यात्मिक जो है गुरु का आज्ञा को त्यागो मत, इस गुरु की आज्ञा को पालन करने में लग जाओ। स्वर्ग का सुख देंगे, सुंदर शरीर का, अप्सराओं का सुख, पर इन बातों से शाश्वत में अशाश्वत लाभ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों में फंसे नहीं। जैसे कोई 100 मीटर रेस भाग रहा है, पर वो सुंदर लड़कियों को हाय बाय कर रहा है, तो वो रेस में फर्स्ट नहीं आएगा, वो तो चला ही जाएगा। तो ध्यान जो है एंड पॉइंट पे रखना चाहिए और दौड़ते रहना चाहिए। कामात्मनः स्वर्ग पारा जन्म कर्म फला प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये शास्त्र की बातों में जो है कभी आते नहीं है। इस शास्त्र के ये मन को बहलाने वाले, जो स्वर्ग की बातें इत्यादि से विचलित नहीं, को स्वीकार नहीं करते हैं। कम बुद्धि वाले इन बातों में आ जाते हैं, और जो है अपने मूल्यवान समय इस मनुष्य शरीर में जो है उसे उसका दुरुपयोग करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो कि जिसका मन भोग में लगा रहता है, कम बुद्धि वाले, उनके मन भोग में लगा रहता है। हाँ, सुंदर स्त्री चाहिए, धन चाहिए, और ऐसे लोग जो है शास्त्र के आध्यात्मिक उन्नति के प्रति उनका मन कभी जाता नहीं। इन बातों में बुद्धिमान व्यक्ति कभी फंसता नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम व्यापहरत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। रावण जैसे लोग इस संसार में, हर कोई इस प्रकार से व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं बन पाता है अर्जुन। संसार में लोग जो हैं भोग ऐश्वर्य के चक्कर में फंस जाते हैं। रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे लोग जो है व्यवसायत्मक का बुद्धि, वो आत्मा के स्तर में भगवान की सुख के लिए जो है करना नहीं चाहिए, वो अपने सुख के लिए काम से भरा होता है, रजगुण से भरता है, वो काम को करते हैं। पर प्रेम, भगवान से प्रेम उनके मन में कभी आता नहीं है। काम और प्रेम जो है दोनों जो है में अंतर 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 जमीन आसमान का है। काम, हाँ, काम जो है वो निज अपना जो है हित चाहता है, और प्रेम जब हो जाता है राधा रानी जैसे, वो कृष्ण का हित चाहता है। इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। समुदो न विद्यते, वो समझ नहीं पाता है। रावण जैसे लोग भोग ऐश्वर्य में चले जाते हैं, वो धन 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 या स्त्री 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 करते हैं। पर अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के ये कर्मकांड के जो भाग है उससे परे आ जाना चाहिए। ज्ञान उपासना कांड के ज्ञान कांड के उपासना कांड के से भी परे आना चाहिए, और जो है ज्ञान के स्तर पर आ जाना चाहिए। त्रैगुणय विषया वेदा
निस्त्रय गुणयो भव अर्जुना, निर्द्वंद नित्य सत्वस्तो, निर्योग क्षेम आत्मवान। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, वो गुरु जो कि तीनों गुणों से परे हैं, सतोगुण रजगुण और तमोगुण, जिसका वर्णन 14वें अध्याय में किया जाएगा। पर इतनी बात है, जिसका मन भौतिक अभी के लिए इतना समझ लेना ठीक है कि अगर ऐसे गुरु जो भौतिक, जिसका मन भौतिक संसार में नहीं लगा हुआ, ऐसे गुरु की बातें को मानेंगे तो हम भी निस्त्रय गुण हो जाएंगे। तो ऐसे गुरु धारण करके द्वंद से मुक्त हो जाएंगे। जय अजय, लाभ हानि, हार और जय, सुख दुख के परे हो जाएंगे, और इस प्रकार से हम आत्मवान बनेंगे और आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि भक्ति से जो लाभ मिलेगा, हम वो जो है कर्मकांड से, पुण्य कार्य से जो लाभ मिलता है, उससे भी कोटि कोटि गुना ज्यादा होता है। यज्ञ दान तप इत्यादि से जो लाभ मिलता है, वो लाभ से कोटि कोटि गुना ज्यादा लाभ मिलता है। यावन अर्था उदापाने, सर्वथा संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानीता। इस प्रकार से एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। पुराने समय पे जो है, गांव में अनेक कुएं होते थे। कुआ, बर्तन धोने के लिए एक कुआ, कपड़े धोने के लिए एक कुआ, पीने के पानी के लिए एक कुआ, और पकाने के पानी पकाने के लिए पानी दूसरा कुआ। अलग अलग कुआ हुआ करते थे, स्नान करने के लिए अलग कुआ, और जो इस प्रकार से अलग अलग कुआ होते थे। पर एक तालाब जब आता है, इतना विशाल तालाब, वहां पे पूरे गांव वाले जाते हैं तो वहीं पे कपड़े धोते हैं, थोड़ी दूरी में जो है पीने का पानी लेकर जाते हैं, तो थोड़ी दूर में कोई नहाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, आज के दिन में अगर हम देखेंगे कि छोटे छोटे दुकान होते हैं, तरकारी लेने के लिए एक दुकान, फिर फल लेने के लिए दूसरा दुकान, और और कुछ खाने पीने के दाल चावल लेने के लिए दूसरा दुकान, कपड़े के लिए दूसरा दुकान, पुस्तक के लिए एक दुकान, पर एक सुपर मॉल आ जाता है, तो सब कुछ एक जगह पे आता है। इसी प्रकार से भक्ति वो सुपर मॉल है, एक तालाब है, जहाँ पे जो है स्वर्ग का सुख बोलो या ब्रह्मलोक का सुख बोलो या भू लोक का राजा जो सुख प्राप्त करता है, वो सब सुख इकट्ठा भक्ति में मिलता है। जैसे 2000 रुपया के नोट में 1000 रुपया आ जाता है, 500 रुपया आ जाता है, 200 रुपया आ जाता है, 100 रुपया आ जाता है, 50 रुपया आ जाता है। इसी प्रकार से भक्ति में, भक्ति का सुख में बाकी संसार का सुख अपने आप आ जाता है। इसलिए अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, और ये मनुष्य देह में जो समय मिला है उसका दुरुपयोग करना नहीं। अर्जुन, इसका सदुपयोग करो और भक्ति करो। कर्मानेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु मा ते संगस्त कर्मणा। तो हम अपने लिए आत्मा के स्तर पे जाएंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे। जैसे एक पुत्र अगर पिता को प्रसन्न करते जाते हैं, तो पिताजी उनको और जो है बहुत सारे जो है पुरस्कार या लाभ देते रहेंगे। तो इसी प्रकार से भक्ति में अगर लगेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने में लग जाएंगे, तो कहते हैं कि तो हमें बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और हम अपने, और एक बेटा है जो अपने लिए सोचता रहता है, तो पिताजी उनको बहुत नहीं देते, थोड़ा बहुत देते हैं, और ये नालायक होता है तो उसको टाइट कर देते हैं। उसको तो कुछ भी नहीं देते हैं। तो कर्मानेव अधिकारस्ते, तो यहाँ पे कर्म के बारे में, कर्म करने का अधिकार है। इसका अर्थ ये नहीं कि फैक्ट्री में हम मेहनत करते जाएं, और फैक्ट्री का जो तेल है, ग्रीस है, वो चरणामृत है, और तो ये नहीं, वो कर्म नहीं। ये कर्म होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना। आत्मा को परमात्मा का सेवा करने का कर्म जो है, आध्यात्मिक कर्म का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, वो करने का हमें अधिकार है। और उससे जो फल मिलेगा, भगवान कहते हैं इसके बारे में सोचो मत। जैसे आध्यात्मिक सुख, जैसे 200 2000 रुपये के नोट में
1000 रुपया, ये 500 वगैरह आ जाते, तो आध्यात्मिक लाभ जो मिलेगा उसके बारे में भगवान कहते सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत। क्योंकि आत्मा जो है अणु है और भगवान विभु है। दूसरे शब्दों में भगवान अगर समुंदर है तो हम समुद्र की बूंद के जैसे हैं। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं आप मेरे लिए कर्म कर रहे हो तो सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत। जैसे कोई व्यक्ति लखपति का सेवा कर रहे तो उनको 1000 रुपया में तनख्वाह मिलेगा। कोई करोड़पति का सेवा कर रहे तो उनको हो सकता है लाखों में तनख्वाह मिलेगा। कोई अरबोपति का सेवा करेगा तो उनको करोड़ों में तनख्वाह मिलेगा। पर कृष्ण जो है ना लखपति है, ना करोड़पति है, ना तो अरबोपति है, वो तो लक्ष्मीपति है। उनका अगर सेवा करेंगे तो हमें कितना लाभ मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर भगवान सावधान करते हैं, हम भगवान का सेवा करते हैं, नारियल तोड़ते हैं और पैसा डालते हैं और भगवान से कहते हैं कि 1 रूम किचन। भगवान बोलते हैं अरे अरे अरे, पूरा जो है आपने किया कराए पर पानी फेर दिया। मैंने आपके बारे में क्या सोचा था, आपको एक मकान, वो भी मीरा रोड में नहीं, बांद्रा में नहीं, दिल्ली में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, स्वर्गलोक में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में एक मकान दे रहा था। आपने 1 रूम किचन बनाया। आपका सोच अनु है, मैं विभु हूँ और मेरा सोच विभु है। इसलिए आप सोचो मत, कर्म करो और मैं दूंगा तो छप्पड़ फाड़ के दूंगा और जरूरत से ज्यादा दूंगा। इसलिए माँ फलेशु कदाचना। और अगर आप सोचते हैं कि अरे अरे अरे, हम कर्म करें, संसार में कर्म करते हैं तो अगर से बोलेगे आप लोग कर्म करते जाओ, आपको पगार वगार मिलेगा नहीं, तो फिर कोई कर्म करेगा कर्मचारी नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, आप कर्म करते जाओ। भगवान कहते हैं मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि अरे मैं कर्म करते जा रहा हूँ, भगवान देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, माँ कर्म फल हेतु। ये मत सोचो कि आपके पास जो कुछ भी आया, धन आया या यश आया या जो भी आया, तो ये मत सोचो कि मैंने किया इसीलिए प्राप्त हुआ। नहीं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। और ये भी ये मत सोचो कि अरे मैं इतना मेहनत करते जा रहा हूँ और भगवान कहते कर्म का फल के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कर्म करूँ ही क्यों, नहीं ऐसे बैठा था। कर्म किए बगैर रह नहीं सकते हैं, तो अकर्म, कर्म को छोड़ के ऐसे निकम्मा मत बनो। कर्म करते जाओ और फल का चिंता मत करो। योगस्थ, ये जो है भगवान आत्मा परमात्मा की सेवा कैसे करे उसको योग कहते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजया, सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समात्वान योग उच्यते। इस प्रकार से आत्मा के स्तर पे सेवा करो, परमात्मा का सेवा करते जाओ। और इस पे जो है ये जो है इसका इससे जो है जो लाभ मिलता है उसे संग्रह करते जाओ। और इस योग भक्ति का धन संग्रह करते जाओ, तब मैं आपको असली धनंजय मानूंगा। और जब इस सेवा में लगोगे, ये मत सोचो कि मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, या हानि हो रहा है या लाभ मिल रहा है। नहीं, सेवा पे ध्यान दो। जैसे जटायु ने सेवा पे ध्यान दिया, वो ये नहीं सोचा कि मैं जीतूंगा तो ही मैं अगर मैं हारूंगा तो मैं लड़ाई करके नहीं जाऊंगा, फेसबुक में मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सेवा है, मैं करूंगा। और कहते दूरे नाही आवरण कर्मा, बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धो शरणम अन्विच्छ, कृपना फल है तबा। सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ अर्जुन। जो फल के बारे में सोचते हैं ना, वो कृपण होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं। वो जो है अपने मनुष्य देह में अपना समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। आपको कृपण नहीं, ब्राह्मण बनना है, यानी कि बहुत ही ऊंचे बुद्धि वाला होना चाहिए। सेवा पे ध्यान दो, सेवा पे ध्यान दो। और अगर मन करता है कि भगवान कितना देंगे, कब देंगे, नहीं, सेवा से हटो मत। और कोई आपको फुसलाने का प्रयास करता है, अरे भगवान का सेवा छोड़ो, भक्ति को छोड़ो, चलो आओ ना। किसने भगवान को देखा, किसने मृत्यु के बाद भगवत धाम को देखा, अभी मजा करो, पार्टी में चलो, पार्टी तो दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, दूरे ना, ऐसे कार्य जो कि भक्ति से अलग है, गुरु के आज्ञा से अलग है, उसे दूर रखो। बुद्धि युक्त जाह इत्य उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगया युजस्वा योग कर्मशु कौशलम। इस प्रकार से
आत्मा को परमात्मा का सेवा कैसे करना है, इसमें जो है आप कुशलता प्राप्त करो। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मेंटर, आध्यात्मिक गाइड के लाभ लेकर इसमें कुशलता को प्राप्त करो। ये मनुष्य देह में जो समय मिला है, इसमें पारंगत होने के लिए मिला है, इसका सदुपयोग करो। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन में, जहाँ पे गुरु है, स्पिरिचुअल मेंटर्स है, स्पिरिचुअल गाइड्स है, स्पिरिचुअल टीचर्स है, जिससे हम अपने जो है योग कर्म शु कौशलम हो सकते हैं। इसमें हम पारंगत होकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। कर्माजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंधा विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम। इस प्रकार से अगर भगवान के सेवा में लगते रहेंगे तो मेवा मिलता रहेगा, कृपा मिलता रहेगा, और कृपा मिलता रहेगा तो परम आनंद का अनुभव होता रहेगा। और इस प्रकार से हम जो है पाप से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, और हम जो है अनामयम यानी कि वो धाम में जाएंगे जहाँ पे माया नहीं है, भौतिक माया नहीं है, और भगवत धाम को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, धन्य करेंगे, धन्य करेंगे। यदा ते मोहा कलिला बुद्धिर्व्यात इति ऋष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतवस्य च। इस प्रकार का जब सेवा करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, इतना सुख का अनुभव करेंगे, इतना सुख का अनुभव करेंगे जो हमने कभी सुना भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था ना। कभी हमने आगे जाके सुनेंगे, इतना सुख मिलेगा। भगवान के गुरु का आज्ञा पालन करते करते सेवा करते जाएंगे, कृपा मिलता रहेगा, और कृपा से जो है क्या है, हमें इतना सुख मिलेगा जो कि अ, हम जो है इस भौतिक जगत के भव बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और इस प्रकार से अपार अनंत सुख प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। जितना हम सोचा नहीं उससे भी ज्यादा सुख मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं, भगवान देने के लिए ही खड़े हैं, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। श्रुति विप्र पानाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तद्योगम अवाप्स्यसि। अचल बुद्धि से हमारे बुद्धि को स्थिर करने चाहिए। छोटे मोटे जो है मीठे मीठे बातों में हमें अपने आप को जो विचलित नहीं करना चाहिए। जैसे जो दौड़ में लगाता है, वो आगे का जो है गोल को देखता रहता है, देखता रहता है। वो यहाँ वहाँ के लड़कियों को देखते नहीं है, हाय बाय नहीं करते, अरे मोबाइल में क्या मैसेज आया थोड़ा देखो तो जरा, नहीं। वो देखता है कि अब रेडी, स्टडी, गेट सेट, गो, तो तुरंत वहां पे नजर रखता है सामने गोल के प्रति। वो हाय बाय नहीं करता। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर अगर मिला तो हमको गेट सेट गो होना चाहिए, गो होना चाहिए। समय जो है मनुष्य शरीर में बहुत कम मिला है, और इससे हमें वो लाभ प्राप्त करना है जो कि शाश्वत लाभ, भगवान का धाम को प्राप्त करना है। और ये संभव है गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। इसीलिए हमें जो है इधर उधर के बातों में जो है मन को लगाना नहीं है, और अपने आप को बचते बचाते हुए हमें भगवत धाम को प्राप्त है। हम यहाँ तक आए हैं, मनुष्य देह प्राप्त किए हैं, अब यहाँ से आगे जाएंगे। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। वाह कृष्ण वाह। ये शुद्ध भक्तों का आपने इतना गुणगान किया, कृपा करके शुद्ध भक्तों का लक्षण बताइए। शुद्ध भक्त कैसे बैठते हैं, यानी कि अगर कुछ विपरीत कार्य आता है तो वो कैसे व्यवहार करते हैं, और कैसे अपने जीवन, जब सब कुछ अनुकूल होता है तो कैसे जीते हैं, कृपा करके बताइए। चार प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल करता है, जो जो कहता है वही करता है, जो करता है वही करता है। उनके करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि सब लोग आईआईटी में जा रहे हैं, तो हम पूछते हैं ना, आईआईटी में जा जो व्यक्ति ज्वाइन करते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो उनके
जो बनने जा रहे हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान कहते हैं जो भगवत धाम जा रहे हैं उनके, अर्जुन पूछ रहे हैं जो भगवत धाम जा रहे हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? स्वाभाविक, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्य केशवा, स्थित किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। का भाषा, उनके लक्षण क्या है? और दूसरा, स्थिति किम प्रभाषेत, वो कैसे व्यवहार करता है, और खतरा आता है तो कैसे अपने आप को बचाता है, और वो जीवन कैसे जीता है। ये चार बातें प्रश्न पूछते हैं। पहले श्लोक में भगवान उत्तर देंगे का भाषा, उनके लक्षण क्या है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए। व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, इधर उधर ध्यान से ध्यान हटाकर कमर कस के बैठना चाहिए। एक एक शब्द नहीं, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण बन जाएगा। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, भगवान के गुरु के सेवा को छोड़कर हर प्रकार का इच्छा को जो है त्याग देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए, परिवार ने साथ नहीं दिया तो परिवार को त्याग दिया। परिवार क्या, यानी कि उन्होंने परिवार के हित के लिए, परिवार के हित के लिए सब बना बना कर फिर जो है अपने संन्यास लिया। तो इस प्रकार से जो है वो कोई भौतिक इच्छा में नहीं लगता, वो केवल और केवल अपने मन के मन को पवित्र करने के लिए, या जो है वो सेवा करता है, गुरु का आज्ञा का पालन करता है, और वो आत्मा के, भगवान के सेवा के, गुरु के सेवा को छोड़कर और किसी में अपना मन को नहीं लगाता है। बाकी जितने भी है प्रजाहाति यदा कम, उसको सब त्याग देते हैं। और वे ये हो गया उनका उनका लक्षण। वो व्यवहार कैसे करते हैं? दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो सुख हो या दुख हो, सेवा को कभी त्यागता नहीं। जैसे वह हमेशा आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए चलता रहता है, जैसे समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी रुकता नहीं, कभी पीछे नहीं जाता। इसी प्रकार से भक्त कभी भक्ति में आए हैं तो अभी आगे बढ़ेंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, वो कहीं रुकेंगे नहीं, ना तो पीछे जाएंगे। तो इस प्रकार से वो जो है परिस्थिति अनुकूल हो तो भी हरे कृष्णा, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से सुख क्या है? मन जो चाहा वो हो तो सुख, मन जो चाहा ना हो तो दुख। पर जब भक्त बन जाते हैं तो मन जो चाहा वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाहा वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, या विधि राके राम ताहे विधि रहिए। पांडवों को जंगल में रखा, वन महल से निकाल दिया तो भी वन में हरे कृष्णा, महल में वापस स्वागत किया तो भी महल में भी हरे कृष्णा। ऐसे नहीं कि महल में आ गया तो बल्ले बल्ले, और वन में गया तो ये क्या हुआ, रोने लगे। नहीं, सुखेशु दुखेशु स्पृहा, वो आत्मा के स्तर पर रहते हैं। वीतराग भय क्रोध, वो संसार में किसी के प्रति राग नहीं रखते हैं, वो केवल भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से संबंधित हर चीज को देखते हैं, और उनको कोई भय नहीं। राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। वो जानते हैं भगवान जो भी परिस्थिति में रखे वो मेरे हित के लिए रखे हैं, मेरे सुधार के लिए रखे हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो जानते हैं इससे मैं, भगवान जो है मुझे शिक्षा देना चाहते हैं, मुझे पवित्र करना चाहते हैं, पर मैं भगवान को, भक्ति को, भक्तों को छोड़ूंगा नहीं। और उन्हें क्रोध जो है नहीं आता है। वो जानता है क्रोध किस कब आता है, जब हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। तो जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो भगवान के भक्त जानते हैं ये भगवान का इच्छा, इसलिए ऐसा हुआ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें और शक्ति दो, बुद्धि दो, कि हम और अच्छी तरह से सेवा कर पाए। या सर्वत्र अनाभिस्नेह
तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेषति तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। यानी कि वो कैसे व्यवहार करता है, अगर जब कोई उनको गुणगान करता है तो कैसे व्यवहार करता है, कोई उनको अपमानित करता है तो कैसे व्यवहार करता है, जब सुख परिस्थिति अनुकूल होता है तो क्या करता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हम समय, मनस्थिति उनका यह रहता है, परिस्थिति कुछ भी हो, हाँ, अनुकूल हो या परिस्थिति जो है प्रतिकूल हो, पर मनस्थिति ये रहेगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा। जैसे जो है एक बैंक का कैशियर होता है, हाँ, वो बैंक में पैसा आता है तो नाचने, पैसा आज मिल गया, लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया, वो जाता है पैसा बैंक के लिए आया। तो बैंक से कोई 1 लाख रुपया लेते तो बोलता है 1 लाख रुपया चला गया, आज दुखी क्यों, 1 लाख, अरे वो दे देता है, उनको मालूम है। इसी प्रकार से अगर उनको महल मिल गया तो वो सोचते हैं भगवान ने मुझे ये महल दिया भगवान की सेवा में लगाने के लिए। हरे कृष्णा। अगर महल से निकाल के वन में लेके गया तो बोलेंगे कि भगवान ने ये महल ले लिया, और किसी को जो है कोई जो है इस महल का महल में भगवान का सेवा करेंगे, हम आगे जंगल में सेवा करेंगे, वो विचलित नहीं होते हैं जैसे बैंक का मैनेजर। यदा संहरते चान्यं कुर्म अंगान इव सर्वस इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर, जब खतरा आता है तो क्या करते हैं, जब खतरा आता है तो कछुआ का उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वाह, क्या सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं अर्जुन को। बोलते खतरा जब आता है तो कछुआ जो है अपना सर, अपना पूंछ, अपना 2 पांव और अपना 2 हाथ कवच के अंदर ले लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जब देखते हैं कि बाहर बहुत परिस्थिति बहुत ही मन को बहलाने वाला रहता है, तो ऐसे परिस्थिति से वो जानता है कि यहाँ पे जाने से मेरा मन विचलित होगा, तो वो स्थान पे वो जाते नहीं। ऐसे लोग जिनसे देखकर या उनके नजदीक जाकर उनसे बातें करके मन जो है संसार में लग जाए तो उसे दूर लगता है। वो मोबाइल इत्यादि रखते हैं और देखते हैं कि इससे समय और जो है गंदे चीजों में लग रहा है, तो वो जो है मोबाइल को दूर रख देता है और साधारण मोबाइल रखता है या मोबाइल ही नहीं रखता है। तो इस प्रकार से वो जानता है, जैसे अगर वो सुबह जो है पूरा 16 माला का जब 4 नियम पालन 4:30 बजे उठ के भक्तों के संग मंगल आरती करते हैं, और 9 बजे के बाद प्रसाद पाने के बाद वो आध्यात्मिक कवच डालकर वो सेवा के लिए जाते हैं। और जब लगता है कि यहाँ पे प्रभा जी जब यहाँ पे लड़कियां गंदे कपड़े पहने, कम कपड़े पहने हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो वो अपने आप को उस स्थान से बचाकर, मन विचलित हो रहे तो उस स्थान से बचा के अपने आध्यात्मिक कवच के अंदर रहता है और वापस जो है मंदिर आ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी एक बार एक शुरू के दिनों में हिप्पी लोगों ने भक्त बन गए, वो बोले कि एक और जो है सम्मेलन है, वहां पे चलते हैं। वहां पे भी बहुत सारे हिप्पी लोग हैं, पर ये सम्मेलन कुछ अलग ही सम्मेलन था। वहां पे सारे लोग नशा तो कर रहे थे, पर नशा करने के साथ साथ सबका नियम था कि वहां पे कोई कपड़े नहीं पहनेंगे। तो प्रभुपाद जी वहां गए, 16 साल 17 साल के लड़कियां और लड़के बगैर कपड़े नाच रहे हैं और कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया 2 घंटे, हरे कृष्णा हरे राम। फिर आप कहा कि मैं बूढ़ा हूँ और मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप सब जवान हो, इस प्रकार के सम्मेलन में जाना नहीं, क्योंकि ये खतरा है। तो इस प्रकार से वो खतरे से अपने आप को बचाते हैं। पर ऐसे मोबाइल में गंदे चित्र आते हैं, गंदे लोग आते हैं, पर संसार के लोग तुरंत उसमें चले जाते हैं। पर भक्त अपने आप को बचा क्यों पाते हैं, क्योंकि उनको भक्तों के संग में एक टेस्ट आया है। उनको मंगल आरती में एक टेस्ट आया है, सुबह जल्दी उठने में टेस्ट आया है, 16 माला जप करने में टेस्ट आया है, कीर्तन में टेस्ट आया है। और इसीलिए वो इन
ये जो निकृष्ट चीजों को ना करने का उनके अंदर बल रहता है। तो कहते हैं कि कौन अपने आप को बचा पा सकते हैं, जो हायर टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट प्राप्त किए। विषया विनिवर्तन ते निरहरस्य देहि नाम रसवर्जम रस अपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो इस प्रकार से जिनको ये टेस्ट मिला वही कछुए के नहीं तो वो सीधा जिसको टेस्ट नहीं मिला वो तो बोले अरे वाह, ये तो लॉटरी लग गया भाई, लॉटरी लग गया। जो सोचा नहीं ये सब आज मिल रहा है, तो ये उसमें फंस जाएगा। पर भक्त टेस्ट मिला है तो, जैसे एक गरीब व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति है, भिखारी है, सूखा चपाती गंदे चपाती खाता रहता है, पर उनको हम बोले देखो भाई, आज से आपको राजभोग खिलाया जाएगा, अब आप क्या करोगे, कचड़ा पेटी से चपाती खाओगे या राजभोग? अरे ने नेकी और पूछ पूछ वो उस पर टूट जाएगा। हाँ, तो हायर टेस्ट मिल गया ना। तो इसी प्रकार से भक्तों को जब हायर टेस्ट मिल जाता है और गंदे चीज में वापस वो जाना नहीं चाहते, पर ये तब होता है जब थोड़ा सा टेस्ट मिला होगा। जिनको टेस्ट ही नहीं मिला वो अरे लॉटरी लग गया भाई, लॉटरी लग गया, और वो नरक की ओर भागता रहता है। अपने बहुमूल्य समय जो मनुष्य शरीर में इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सावधान रहते हैं, समय बहुत कीमती है और बहुत कम समय के लिए, और हमें एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये समय दिया गया है। यथा तो ही अपि कौन्तेय पुरुष अस्य विपाश्चितः इंद्रियाणि प्रमत्तानि हरन्ति प्रशभं मनः। वो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, वो साधक जानता है, ये जो इंद्रियां हैं, ये अगर मन जो है, मैंने भक्ति किया है गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से मन अभी भक्ति में लग रहा है, और थोड़ा सा भी असावधानी करूंगा तो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, मन वापस संसार में लग सकता है। तो अपने आप को बचा के रखता है। जैसे एक शिकारी होता है ना, जब अपने जो जो जाल में शिकार लेता है, चाहे वो खरगोश हो या जो छोटे छोटे पंछी हो, तो बहुत सावधान रहता है। थोड़ा सा भी वो ढीलापन कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो शिकार, जो भी शिकार जो आया है जाल में, अरे हमारा शिकारी बहुत अच्छा है, हम क्यों जाल से जाएंगे, बेचारा इतना मेहनत करके पकड़ा है ना हमको, नहीं वो भाग जाएंगे। इसीलिए वो बहुत सावधान रहता है। इसी प्रकार से भागवत का सुंदर उदाहरण हमेशा हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देते हैं, कि वो साधक अपने आप मन को जो है साधना के बल से अभी जो है वश में रखा है, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से। पर वो जानता है कि अगर थोड़ा सा असावधानी हो गया, इधर उधर के दृश्य देख लिया, तो मन विचलित हो जाएगा। तो सावधान रहता है। ये तब होता है जब थोड़ा सा हेयर टेस्ट मिल जाता है। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ, जिसका प्रज्ञ ज्ञान जो है प्रकृष्ट रूप में भक्ति में लगा रहता है, वो स्थित रहता है उसका। इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों को, मन को जो है गुरु के आज्ञा में, प्रभुपाद जी की आज्ञा में लगा के जो है भक्तों के संग में रखता है, और अपने को बचा बचा के रखता है। वो जानता है ना कि मैं जो है हट के बच के रहूंगा, क्योंकि ये माया नगरी है भक्तों। और इस प्रकार से आगे बढ़ता है, कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे को जाने के लिए मेरा समय इस शरीर में बहुत ही सीमित है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा, ना कि दुरुपयोग करूंगा। वो जानते हैं कैसे जो है थोड़ा सा भी मन जो है संसार के चमक दमक में लग जाता है तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम जिस चीज का संग करते हैं उसी का मन जो है सपना देखने लग जाता है। दायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामत् क्रोध अभिजायते। और वो जानता है मन जिस चीज को का संग करते हैं, तो मन उसी में लग जाता है, और मन उसी के बारे में सोचता रहता है, और वो चीज को और प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो वो समझ नहीं पाता है कि वो कौन है। तो तो
शुद्ध भक्त जानते हैं कि थोड़ा सा भी मन, अगर हम गलत चीजों के प्रति संग लगाएंगे तो हमारा मन विचलित हो जाता है। दायतो विषयान पुंसान, जैसे एक अच्छे घर का लड़का पहली बार कॉलेज में आता है, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पिताजी भी अच्छे हैं, अच्छा संस्कार है, सब कुछ अच्छा है, पर कॉलेज में एक सुंदर लड़की को देखता है और वो लगता है कि ये जो है भगवान ने बनाया मेरे लिए ही। ये उनका गलत फहमी है। इस संसार में कोई किसी के लिए बना नहीं है। हाँ, हम बने भगवान के लिए, तुम बने भगवान के लिए, हम सब बने हैं भगवान के लिए। पर वो सोचता है हम बने, हाँ, तुम बने एक दूजे के लिए, कोई एक दूजे के लिए नहीं, केवल राधा कृष्ण के लिए बनाए और कृष्ण राधा के लिए। पर अभी उसको एक वहम आ जाता है, ये भगवान ने मेरे लिए बनाया। इस संसार में जो कुछ भी बना है वो भगवान के लिए बना है, भगवान के भोग के लिए बना है, ना कि हमारे भोग के लिए। तो बोला कि नहीं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उसको देखते रहते देखते 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 रहते, सपना देखने लग जाते हैं। और रात को सोते वक्त सोचता है कि एक दिन शादी हो गए, बच्चे हो गए हम, और इस प्रकार से जीवन जी रहे। पर वो उससे देखते देखते मन ही मन उनके अंदर एक कामना आ जाता है, दायतो विषयान हो जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं। क्यों हो रहा था? क्योंकि संग कर रहे थे, यानी कि आंखों से उसको ही देख रहे थे। अब जो है 14 फरवरी का दिन आ जाता है, रक्षाबंधन का दिन आ जाता है, 14 तो फिर वो जो है एक कार्ड लेकर जाती है, और राखी लेकर जाती है, और बोलते हैं कि ये जो है कार्ड लीजिए। तो बोलते हैं कार्ड, तो सोचता है कि इसमें लव लेटर होगा। पर देखता है कि अरे, इसमें तो शादी का निमंत्रण पत्र है। हाँ, और ये क्या? ये राखी है, आप मेरा रक्षा करना। अरे, उसको आएगा क्रोध, तू अगर मेरी नहीं हो तो किसी की नहीं। तो वो जो है खुद को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। और वो लड़की का जो होने वाला पति है उसको जान से मारता है, वो लड़की को जान से मारता है, और पुलिस उनको जेल पे लेकर जाए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस प्रकार से जब क्रोध आया तो भूल जाता है कि मैं अच्छे घर का एक अच्छा बालक हूँ, मैं अच्छे विद्यार्थी हूँ, ये सब भूल जाता है और मारपीट में लग जाता है। स्मृति भ्रंशत बुद्धि नाशत, फिर वो विभ्रम हो जाता है, फिर वो जो नहीं करना चाहिए वही करने लग जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लग जाता है। और स्मृति भ्रंशत बुद्धि नाशत, फिर पूरी तरह से बुद्धि नाश हो जाता है, और जान से मार के जेल में चले जाता है। ये तो उदाहरण है, पर इसी प्रकार से आत्मा जो है वो जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, और पाप करके नरक में चले जाते हैं। इसीलिए वो भक्त बहुत सावधान रहते हैं। वो राग द्वेष से बच के बचाते हुए वो भगवान का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, और गुरु का कृपा के लिए याचना करते हैं, क्योंकि ये सब से बचने के लिए केवल और केवल गुरु का कृपा होगा, तो ही हम इस माया से बच पाएंगे। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मवशेर विदे आत्मा प्रसादामधिगच्छति। इस प्रकार से वो अगर सेवा में लगा रहेगा, अपने आप को बचा के रहेगा वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, और इस प्रकार से वो गुरु का सेवा करते रहेंगे, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और उनके ऊपर कृपा करेंगे, और भगवान का वो कृपा प्राप्त करेगा। यश प्रसादात भगवत प्रसादात हो जाएगा। और जब भगवान का कृपा और गुरु का कृपा होगा तो सारे दुख से वो मुक्त हो जाएंगे, सारे कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, और शुद्ध भक्ति की ओर प्रगति करने लग जाएंगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपाजायते, प्रसन्ना चेतसु ही आसो बुद्धि पर्यावतिस्तते। इस प्रकार से जब भगवान का कृपा हो जाएगा, तीन ताप जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश से मुक्त हो जाते हैं, और तीनों गुणों के परे हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके इस भौतिक शरीर में परम सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना, न चा भवयत शांतिर असंतस्य कुत सुखम। अब ये चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में नहीं लगता है, जो गुरु धारण नहीं करते हैं, उनका भक्ति, उनका मन भगवान में नहीं लगता है, और जिनका मन भगवान में नहीं लगता है
वो उनका बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, उनका मन स्थिर नहीं रहता है। वो जिसका मन स्थिर नहीं रहेगा तो वो उसका मन अशांत रहेगा, और जिसका मन अशांत रहेगा वो सुख को कैसे प्राप्त करेगा? सुख तब प्राप्त होता है जब मन शांत होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं मुझे मन का शांति चाहिए। क्यों? मन का शांति होगा तो अगला कदम सुख मिलेगा। मन में शांति नहीं रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से जिसका मन भगवान में नहीं लगेगा, उसका जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा, उनका बुद्धि भगवान में नहीं रहेगा, मन भगवान में नहीं लगा रहेगा, तो उनका मन काबू में नहीं रहेगा। और जिसका मन काबू में नहीं रहेगा वो शांति अशांत रहेगा। और अशांत रहेंगे तो उनको सुख कहाँ से प्राप्त होगा? इंद्रिया नाम ही चरंतम यन्मानो अनु विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। फिर से एक और उदाहरण देते हैं। शुद्ध भक्त जानता है थोड़ा सा भी नजर हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा से भी मन मोबाइल में गंदे अश्लील चित्र देखने में लग जाता है, तो ऐसा लग जाता है, ऐसा लग जाता है कि घंटों घंटों निकल जाता है। फिर अगले दिन फिर से घंटों घंटों निकल जाता है। और जो हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति को छोड़कर हम इसी में लग जाते हैं, और जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे एक समुंदर में नौका जा रहा है, जाना है उत्तर की तरफ, पर हवा तेज चलता है पूरब से पश्चिम की ओर, तो उत्तर जाने के बदले में वो पश्चिम की ओर चलने लग जाता है। जाना था कहीं, पहुंच गए हैं और कहीं। इसी प्रकार से उनको जाना था भगवत धाम, पर अश्लील चित्र का एक वायु चला, जाना था भगवत धाम पर पहुंच गए नर्क। ऐसा हो जाता है। इसलिए भक्त बहुत सावधान रहता है, कूर्म की तरह, कछुए की तरह अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो इस प्रकार से इसलिए जो है शुद्ध भक्त जो है बहुत सावधान रहता है। वो आध्यात्मिक कवच पहनते हैं, और ये आध्यात्मिक कवच हमें जो है प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त सुबह जल्दी उठता है, 4:30 बजे उठता है, 4:30 बजे मंगल आरती में आता है, और भक्तों के संग में तुलसी आरती नरसिम्हा आरती करके 16 माला जप करता है, और भक्तों के संग में प्रसाद पाता है, भागवतम क्लास में बैठता है, गुरु वंदना में बैठता है, उस दिन के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा, कृपा रहेगा। तो उस दिन के लिए उनके उनके पास एक आध्यात्मिक कवच हो जाता है। और कर्मों के द्वारा या माया का जो है प्रभाव होता है, तो कवच के द्वारा हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम रोज करेंगे तो उस सप्ताह के लिए वो आध्यात्मिक कवच हमारा रक्षा करेगा। और हर सप्ताह इस प्रकार से करते रहेंगे तो वो पूरा महीना आध्यात्मिक कवच के द्वारा हम माया से बचे रहेंगे। और महीनों महीनों तक इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करेंगे। प्रभुपाद जी की कृपा से वो साल भर वो आध्यात्मिक कवच में हम रहेंगे, माया से बचे रहेंगे, और सालों साल ऐसा करते रहेंगे। प्रभुपाद जी के कृपा आज्ञा पालन करेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से आध्यात्मिक कवच मिलेगा, और उस कवच में हम रहेंगे और सालों साल, और जीवन जो है माया से बचकर रहेंगे, और देह त्यागने के बाद भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो है वो कवच, वो जानता है कि मुझे ये इंद्रिया जो है हमेशा इंद्र वस्तु के और भागने का प्रयास करेगा, पर वो अपने आप को रोकता है, कवच में रखता है, भक्तों के संग में रखता है, और अपने आप को बचाता है। वो जानते हैं संसार के लोग जो चाहते हैं वो हम नहीं चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो संसार के लोग नहीं जानते हैं। हमारे और संसार के लोग में रात और दिन का फर्क है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान के भक्ति में संसार के लोगों का मन लगता नहीं है, और संसार के कार्य में भगवान के भक्तों का मन लगता नहीं। संसार के लोगों में संसार के चमक दमक में लगा रहता है,
और भक्तों का मन भगवान में लगा रहता है। इसीलिए संसार के लोग 3 साढ़े 3 बजे सोए रहते हैं, और भगवान के भक्त कोई 2 बजे उठते हैं, कोई 3 बजे उठते हैं, कोई 4 बजे उठ जाता है और मंगल आरती में होते हैं। तब संसार के लोग सोए रहते हैं। जब भक्त जागते हैं संसार के लोग जागते हैं। और रात का 12 बज गया, 11 बज गया, भक्त लोग सोते रहते हैं, तो संसार के लोग जागे रहते हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि संसार के लोगों का मन जिसमें लगा रहता है, भक्तों का मन उसमें नहीं लगता है। भक्तों का मन भगवान में लगा रहता है, और संसार के लोगों का मन भगवान में नहीं लगता है। जमीन रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और इस प्रकार से जो भक्त सालों साल भगवान का भक्ति करता है, भगवान का कृपा से उनका मन इतना पवित्र हो जाता है, भगवान में लग जाता है। उनका मन जो है ऐसा हो जाता है, चाहे सुख हो या दुख हो वो कभी विचलित नहीं होता है। जैसे समंदर में इतने सारे नदी आते हैं, पर नदी आने से वो समंदर जो है अपने सीमा के बाहर जाता नहीं है। पर ये जो ग्लास है, ये 300 ml पानी हो सकता है, 400 ml पानी हो गया, 500 ml पानी ले सकता है। अगर 600 700 ml पानी आएगा तो इससे बाहर चला जाएगा। तो भक्त का मन जो है समुद्र जैसे होता है, इसमें सुख हो या दुख हो वो विचलित नहीं होता है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। अपूर्या मानम अचल प्रतिस्तम समुद्रम आपः प्रविशान्ति यद्वत् तद्वत् कामान्यं प्रविशान्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न कामी। इस प्रकार से जैसे बैंक का कैशियर होता है, करोड़ों आ गया बैंक में डाल दिया, करोड़ों कोई लेके जा रहा है, तो वो नोट कर लेता है और लेके जाता है। वो ये नहीं सोचता है अरे लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया, अरे इतना पैसा चला गया। इसी प्रकार से मन शांत रहता है। धन आए, भगवान का धन भगवान की सेवा में मंदिर में लग जाएगा। और कोई तो इस प्रकार से धन आए, जन आए, कोई भी आए, लोग आए तो लोगों को भगवान की सेवा में, गाड़ी आ गया, गाड़ी भगवान की सेवा में, अ, या महल आ गया, महल भगवान की सेवा में, मंदिर बना देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है अपने लिए कुछ नहीं। अगर प्रभुपाद जी की जगह में कोई और संसार का व्यक्ति होता है, ये महल आपके लिए, वो तो नाचेगा, चलो पत्नी को बच्चों को बुलाते हैं, लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया। पर प्रभुपाद जी भगवान की सेवा में लगा और दूसरे एक सेवा में लग गए। गाड़ी मिला तो वो नाचने लगेगा संसार के लगे, नहीं वो भगवान की सेवा के लिए यहाँ से वहां प्रभुपाद जी लेकर जाते। तो इस प्रकार से संसार भगवान के भक्तों का मन जो है समुद्र जैसे हो जाता है, और संसार के लोगों का मन एक छोटे से बकेट जैसे होता है। 20 लीटर 30 लीटर उसके बाद पानी डाले तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अरे ये महल मिल गया, महल मिल गया। नहीं, महल मिला ठीक है भगवान की सेवा में। विहाया कामाम य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्मम निरहंकारो शांतिम अधिगच्छति। वो जानते हैं इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का, निर्मम, जो भी है भगवान का है, ना तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। हाँ, दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की। निर्मम निरहंकार, वो जानते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, इतना कुछ कर लिया, PhD लिया, करोड़ अरब कर लिया, ये सब करते हो तुम, कन्हैया नाम मेरा हो रहा। निरहंकार, मैं नहीं करता, ये सब भगवान करते हैं। इस प्रकार से विहाया, संसार के कोई कामना नहीं रखता है, केवल भगवान को प्रसन्न करने का, एक गुरु को प्रसन्न करना है। ऐसा भक्त के मन में जो है वो शांति को प्राप्त करता है। और जो संसार में मन लगाता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता है। जो शांति को प्राप्त करेगा वो सुख को भी प्राप्त कर, स शांतिम अधिगच्छति हो जाता है। एषा ब्रह्मी स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितवासयम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति।
वो जीते जी सुख का अनुभव करेगा, और जब देह त्यागने का समय आएगा तो भगवान को स्मरण करेगा, भक्त उनके नजदीक रहेंगे, हरि नाम उतारेगा, और तुलसी उनके नजदीक होगा, कंठी माला पहने होंगे, तिलक धारण का होगा, चरणामृत धारण करते होंगे, शुद्ध राधा कुंड का जल, अलग अलग पवित्र जल जो है उनके ऊपर छिड़का जाएगा, और इस प्रकार से वो तुलसी जो है उनके निकट रखा जाएगा, और देह त्यागते वक्त भगवान का स्मरण करते हुए भगवान धाम को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति गुरु के धारण करके हम गुरु की सेवा करते रहेंगे, उनके कृपा से आध्यात्मिक उन्नति होगा, और आध्यात्मिक उन्नति होगा तो जीते जी परम सुख का अनुभव करेंगे, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करें। इस प्रकार से जो है बहुत लोग जो है भगवान का, जो इस संसार में मन जिनका विचलित था, वो अदम कौवे से परमहंस हुए, दुरात्मा से महात्मा हुए, और प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी हैप्पी हुए, ऋषि ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जो अपने जपा में लग गए, दुखी लोग सुखी हो गए, टेको टकलू हो गए, डॉक्टर टीचर हुए, एक्टर जो है टीचर हो गए। तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में भक्ति करें, गुरु धारण करें, सेवा करें, कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक उन्नति करते जीते जी परम सुख प्राप्त करके देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करें। हमें यह मौका मिला है अब से लेके शरीर त्यागने तक, हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए जीते जी परम सुख प्राप्त करके देह त्याग कर भगवान धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।